हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, जो आपका बीपीएससी टीआरई 2 पॉइंट है, वहां से कौन सी अपडेट निकल के सामने आ रही है वो मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। बाकी बीपीएससी टीआरई 2 पॉइंट जो आपके एग्जाम चल रहे थे उसकी रिजल्ट भी इन्होंने मतलब मिनिमम घोषित ही कर दी। आप लोग समझ सकते हैं कि कब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, बाकी 1 to 5, 6 to 8 अभ्यर्थी के लिए एक नोटिस आई हुई है जो आपको 100% फिल करनी पड़ेगी। आपको इग्नोर उसको नहीं कर सकते हैं। तो उसमें क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, अगर आपने वो फिल नहीं किया फॉर्म, जो नोटिफिकेशन आई हुई है, तो आपका जो रिजल्ट है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो ये सारी एक एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। ठीक है, बाकी आपकी जो 1 to 5 की, 6 to 8 की ऑफिशियल आंसर की इन्होंने अपने वेबसाइट पे उपलब्ध करा दी, मतलब अपलोड करा दिए बाकायदा क्वेश्चन पेपर के साथ। तो आप लोग वहां से जाकर के भी मैच कर सकते हैं। इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक एक करके मैं सारी बात आप लोगों को साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। क्योंकि यहाँ पे आपको सारी टीचिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, चाहे आपका वो सुपर टेट हो, बीपीएससी हो, कीवीएस हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो। बाकी हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं डेली, यहाँ शाम 4 बजे आपको, ठीक है, सीटेट से रिलेटेड वीडियो मिलती है जो कि आपके एनसीईआरटी पे आधारित होती है। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं एक एक इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपके लिए 100% बहुत ज्यादा फायदे के मतलब बेनिफिट देने वाली है, तो इसे इसके बिल्कुल भी मत करिएगा, लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। देख लेते हैं एक एक इन्फॉर्मेशन। जो ये आवश्यक सूचना आई है आपकी, मतलब ये कहा इन्होंने 1 to 5 के भाषा एवं सामान्य अध्ययन के विषय के लिए लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन दिनांक 14/12/2023 को एकल पाली में की गई थी, यानी जो 14 दिसंबर को आपका पेपर हुआ था। ठीक है, उक्त विषय से संबंधित प्रश्न पत्र पुस्तिका श्रृंखला ए के सभी प्रश्नों को उपबंधित उत्तर दिनांक 15/2023 से आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। यानी जो 14 दिसंबर का आपका पेपर हुआ था, मैंने ऑफिशियल आंसर की से बताया भी है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। मैंने पूरा पेपर हल करवाया है। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की मतलब ऑफिशियल आंसर की से आप लोग मेरे चैनल पे भी जाके मैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के वहां से मैच करना है तो आप लोग वहां से भी जाके मैच कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करा दी है। और इन्होंने साफ साफ कह रखा है, उपयुक्त परीक्षाओं में सम्मिलित, ठीक है, उम्मीदवारों को एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे उपबंधित उत्तर पुस्तिका का मिलान सेट ए के ही मतलब पुस्तिका से करेंगे। जो आप लोग मैच करोगे वो ए ही से मैच करोगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है। ठीक है, ए से करें, किसी उम्मीदवारों के उक्त विषयों में से किसी भी प्रश्न के उपबंधित उत्तर पर आपत्ति हो तो आप उसका चैलेंज भी कर सकते हो। तो अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 16, यानी आपके पास टाइम है 16 से 18 तक। कोई अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, आपको लगता है इसका ये आंसर ना होकर के ये होना चाहिए, आपको एक नंबर मिल सकता है। अगर आपके पास और मतलब कोई ठोस सबूत होना चाहिए तो आप लोग चैलेंज भी कर सकते हो। इन्होंने कहा हुआ है कि 16 से 18 तक इन्होंने डेट दी, आप लोग चैलेंज जाके कर सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के। ठीक है, अपलोड कर दें। ईमेल अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही किया जाएगा। किया गया आपत्ति स्वीकार नहीं होगा, मतलब अगर ईमेल से आपने कर दिया है तो वो स्वीकार नहीं होगा। उपबंधित उत्तर में जिन प्रश्नों पर निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति नहीं प्राप्त होगी तो उन उत्तरों को निर्बाध रूप से आदर्श माना जाएगा एवं तत्पश्चात इस प्रश्नों पर भविष्य में कोई आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। यानी आपके पास 16 से 18 डेट इन्होंने दी हुई है चैलेंज के लिए। अगर इन दिनों में अगर किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई तो ये जो इन्होंने ऑफिशियल आंसर की मतलब घोषित की है, अपलोड की हुई है, तो वो मान ली जाएगी और किसी भविष्य में कभी भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, कोई चैलेंज स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग जाकर के मैच कर सकते हैं। मैंने भी अपने चैनल पर करवाया हुआ है पूरा सेट। कल का आप लोग मैच मतलब 14 दिसंबर का आप लोग वहां से जाकर भी मैच कर सकते हैं। अगर आपको कोई लग रहा है कि इसका आंसर ये ना होकर के ये होगा तो आप लोग चैलेंज भी कर सकते हैं। ये रही क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब चलते हैं आगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट सूचना ये है आप लोगों के लिए, बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है, आवश्यक सूचना क्या है, विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 1 से 5, 6 से 8 अध्यापक पद की नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा डीएलएड के प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया था, यानी 1 to 5, 6 to 8 के लिए जिन्होंने डीएलएड कर रखा था, ठीक है, उन्होंने आवेदन किया हुआ था। उन्होंने कहा है कि वे अभ्यर्थियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डीएलएड से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना है। ये इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, क्योंकि जब इन्होंने फॉर्म फिल करवाया था
ठीक है, अगर किसी ने एनआईएस का कोर्स कर रखा होता तो वो अपना फिल नहीं करता, ये उन्हीं के आधार पे कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन मांगी है कि आपने डीएलएड कैसे कर रखा है, रेगुलर किया है या मतलब जो 18 महीने का कोर्स होता था उस हिसाब से कर रखा है। तो इन्होंने सारी मतलब इसी के आधार पर इन्होंने ये फॉर्म फिल करने को आपको कहा है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया वो अभ्यर्थी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डीएलएड से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना पड़ेगा। यानी आपका जो डीएलएड है, आपने किस कॉलेज से किया है, कौन से ईयर से शुरू किया था, कब आपका मतलब डीएलएड कंप्लीट हुआ, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। मतलब इससे ये सामने निकल के आ जाएगा कि किसने अपना रेगुलर डीएलएड कर रखा है 2 साल का या फिर किसने 18 महीने का जो एनआईएस का कोर्स है वो कर रखा है। ठीक है, इसके लिए अभ्यर्थी दिनांक 16, डेट याद रखिएगा आप लोग, 16 से 18 दिसंबर तक आपके पास दो मतलब 16 से 18 तक टाइम है। आप लोग जा करके अपना मतलब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके अपना फिल कर लीजिए। अभी मैं लास्ट में बताऊंगी आप लोग को फिल कैसे करना है। ठीक है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये आपको काम हर 1 to 5, 6 to 8 अभ्यर्थी को करना पड़ेगा, कंपलसरी है। ठीक है, कहा गया है तक में मतलब आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध पर जाकर यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत डैशबोर्ड पर उपलब्ध इंटर डिटेल्स मतलब इंटर डीएलएड डिटेल्स पर बटन पर क्लिक करते ही अपने डिटेल्स की विवरण देना सुनिश्चित करें। यानी आप लोगों को अब सारी इंफॉर्मेशन आपकी देनी पड़ेगी आपको कि आपने एटलीस्ट डीएलएड कैसे करा है, यानी अपने रेगुलर कर रखा, कौन से कॉलेज से किया, कौन से सन में आपने एडमिशन कराया, कब आपका फाइनल हुआ, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दें, इन्होंने साफ साफ कह रखा है, क्योंकि यह निर्धारित तिथि तथा अपेक्षित विवरणी पोर्टल पर नहीं देने की स्थिति में यह कृत्य सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अवहेलना मानते हुए उसका अभ्यर्थी रद्द कर दिया जाएगा। यानी अगर ये आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी तो आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा, रद्द कर दिया जाएगा, आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग ईमानदारी से फिल करिएगा, जो भी जैसे आपने डीएलएड कर रखा है। ठीक है, तो ये स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। मतलब आपके पास टाइम है 16 से 18 दिसंबर। ठीक, आप लोग जाकर के अपना जो भी आपने जैसे भी जिस कॉलेज से किया है डीएलएड, सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दीजिएगा। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जब जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे लिखा हुआ है डीएलएड। ठीक है, डीएलएड मतलब डिटेल्स आप लोग इस पे करेंगे। इंटर मतलब इस पे आप जब क्लिक करेंगे इंटर डीएलएड डिटेल्स, इस पर जब आप क्लिक कर देंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीएलएड मतलब आपने रेगुलर कर रखा है या एनआईओ कोर्स कर रखा है, यानी वही बात सामने निकल के आ गई। ये कंफर्म करना चाहते हैं एटलीस्ट आपने डीएलएड कैसे कर रखा है, यानी 18 महीने का कर रखा है या फिर आपका 2 साल का जो होता है वो कोर्स कर रखा है। ठीक, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। आपने रेगुलर कर रखा है तो इस पे जो ये गोल बना हुआ इस पे क्लिक कर देंगे, या फिर आपने एनआईओ कोर्स कर रखा है तो वो आप क्लिक कर देंगे। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट पीरियड, मतलब आपने कौन से ईयर में कर रखा है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे जाकर के मिल जाएगी और इस पे आपका नाम मतलब कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, कौन से अपने कॉलेज से किया हुआ है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे जाके फिल करनी पड़ेगी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो इन्होंने मतलब अभी मैंने ऊपर दिखाया था। अब चलते हैं आपका रिजल्ट जो है। रद्द हुई 2 केंद्रों पर परीक्षा 18 दिसंबर को होगी, जो यानी आपकी रद्द हुई थी परीक्षाएं वो आपकी 18 दिसंबर को होने वाली। बाकी शिक्षक भर्ती परीक्षा का 25 दिनों के अंदर आएगा रिजल्ट, यानी आपका जो रिजल्ट है वो आपको लास्ट दिसंबर के वीक में देखने को मिल जाएगा। लास्ट दिसंबर में 100% आ जाएगा, क्योंकि आप लोग मतलब समझ सकते हैं कितनी फास्टली ये प्रोसेस अपना कर रहे हैं। यानी कि मॉर्निंग में आप पेपर दोपहर में देखिएगा, शाम को 5 बजे तक घर आओ और आपको ऑफिशियल आंसर की के साथ क्वेश्चन पेपर अपलोड कर देते हैं अपनी वेबसाइट पे। आप लोग जाकर के वहां से मैच भी कर ले, तो चैलेंज की डेट भी इन्होंने फटाफट से दे देते हैं, यानी प्रोसेस बहुत फास्टली हो रहा है। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं आपका जो रिजल्ट है 25 दिनों के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, यानी लास्ट वीक दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी के 1-2, यानी मान लीजिए आप लास्ट दिसंबर तक तो 100% आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। आप कहा गया बीपीएससी के दूसरे चरण के तहत 1.22 लाख शिक्षक भर्ती परीक्षा शुक्रवार को संपन्न हो गया था। हालांकि रद्द हुई 2 केंद्रों की परीक्षा 18 दिसंबर को होनी है। परीक्षा के लगभग 85% अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि अगले 25 दिनों के अंदर ही परीक्षा परिणाम जारी हो जाएगा। हो जाएगा। आयोग का लक्ष्य है कि इस माह के अंत तक ही रिजल्ट जारी कर दिया जाए, यानी आपका लास्ट दिसंबर में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं होना
ऐसा नहीं होने की स्थिति में जनवरी के प्रथम सप्ताह में सुनिश्चित तौर पर रिजल्ट जारी हो जाएगा। यानी आपका लास्ट दिसंबर में अगर नहीं आ पाया किसी कारणवश, तो आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में देखने को 100% मिल जाएगा। शुक्रवार को 184 परीक्षा केंद्रों पर कक्षा 11 और 12 के सभी विषयों की परीक्षा में 1,09,151 अभ्यर्थियों ने अभ्यर्थी को शामिल होना था, लेकिन परीक्षा में 90% ही अभ्यर्थी उपस्थित हुए। परीक्षा के दौरान दो फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़े गए। यानी डेली अभ्यर्थी फर्जी 1 न 2 पकड़े जरूर गए हैं, इतना अनुशासन होने के बावजूद भी। इसमें से एक दंगभंगा और दूसरा मुजफ्फरपुर से पकड़ा गया है। ठीक, तो ये इंफॉर्मेशन है आपकी रिजल्ट से रिलेटेड, जो आपका रिजल्ट है। तो आपका जो रिजल्ट है वो 25 दिसंबर तक देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, आप ये इन्फॉर्मेशन जरूर फिल करके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो इन्होंने दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे वेबसाइट, तो जाकर के अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, क्योंकि 16 से 18 दिनों का टाइम, 16 डेट से 18 डेट तक आपके पास टाइम है। तो आप लोग जाकर के अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए, कौन से कॉलेज से आपने डीएलएड कर रखा है, कितने साल कौन से ईयर में आपने एडमिशन करवाया था, कौन से ईयर में आपका फाइनल हुआ है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग भर दीजिए। ये इन्फॉर्मेशन आप इनको बहुत पहले देनी चाहिए थी। यानी हर अभ्यर्थी ने अपना एडमिशन भी कर वो फॉर्म भी फिल कर दिया, पेपर भी दे आए, रिजल्ट आने वाला है, तब जाके सारी इन्फॉर्मेशन सामने निकल के आ रही है। तो क्या ही किया जाए, लेकिन आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन 100% फिल करनी है। अगर आपने फिल नहीं की तो आपका रिजल्ट भी अमान्य हो जाएगा। बाकी जो 14 जनवरी को 14 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने अपलोड कर दिया क्वेश्चन पेपर के साथ, तो आप लोग वहां से जाकर के मैच कर लीजिए, या फिर आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा। कल की मैंने वीडियो ये बनाई हुई थी, अपलोड भी कर दी थी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स, तो जरूर इसको अपने फ्रेंड को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, इसको लाइक करिएगा। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन निकल के सामने आती है तो आपको यहाँ से 100% जरूर बताई जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बाकी 1 to 5 वाले जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इसको 100% मान करके जरूरी इसको जा करके फिल करके सारी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं दोगे तब भी आप निकाल दिए जाओगे, अगर आप दे दोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। थैंक यू सो मच।